अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शादाब नदवी और आप देख रहे हैं शादाब नदवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 13 अगस्त 1980 ये वह तारीख है जिसमें शहर मुरादाबाद के अंदर एक ऐसा हादसा और वाक़या पेश आया था जिसने हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों के दिलों को हिला दिया था। क्या है ये वाक़या, क्या है ये हादसा, और उस वक्त हुकूमत किसकी थी और सरकार किसकी थी? आज की इस वीडियो में मैं इस पर रोशनी डालूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे इस चैनल एम शादाब नदवी को सब्सक्राइब न किया हो तो बराए करम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियो वक्त पर आपके मोबाइल में पहुंचती रहें। तो नाजरीन, 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद शहर में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसने सबको हिला दिया था। वह वाक़या नहीं बल्कि कत्ल आम था। वह क्या था? 13 अगस्त 1980 का दिन मुसलमानों के लिए एक ईद का दिन था, यानी उस दिन ईद का दिन हुआ था। उस दिन तमाम मुसलमान दूसरे शहरों की तरह मुरादाबाद में भी नए कपड़े पहनकर और अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए ईदगाह तशरीफ ले गए। जब ईदगाह पर पहुंचे तो मुसलमान अजीब मंजर देखते हैं कि ईदगाह के चारों तरफ PAC जो यूपी के स्पेशल पुलिस चारों तरफ तैनात थी। मुसलमान को इस पर ताज्जुब नहीं हुआ। फिर वो नमाज के लिए खड़े हुए। जो ही नमाज शुरू हुई तो क्या होता है, इस बीच सूअर आना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं कि सूअर इस्लाम में नापाक जानवर गर्दाना गया है, इसलिए नमाज के बीच जब सूअर आना शुरू हो गया तो मुसलमानों ने नमाज खत्म करने के बाद पुलिस से इसके ताल्लुक से शिकायत की और उनको कहा कि आखिर आप गेट पर खड़े थे तो फिर सूअर अंदर कैसे घुसा। इस बात को लेकर मामूली सी नोक झोंक हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देखते ही देखते पुलिस ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और इतनी जबरदस्त फायरिंग की कि मौके पर ही 80 से 83 के करीब लोग इंतकाल कर गए और शहीद हो गए और सैकड़ों लोग उसमें जख्मी हो गए। जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद यूपी की जो हुकूमत और गवर्नमेंट थी वह हिल गई। उस वक्त हुआ कुछ ऐसा कि यूपी सरकार ने फौरन ये इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया कि मुसलमानों की वजह से यह हादसा पेश आया, क्योंकि उस वक्त यूपी में कांग्रेस की हुकूमत थी और यूपी का मुख्यमंत्री था VP सिंह और केंद्र और मरकज में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और वजीर आजम थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया का चरित्र, कि मीडिया इसी तरह उस वक्त भी इस मामले को मुसलमानों पर थोप दिया और ये प्रचार किया कि मुसलमानों ने पुलिस पर पथराव किया, तब जाकर पुलिस ने मजबूरन गोली चलाई। बहरहाल इसके जांच पड़ताल के लिए उस वक्त VP सिंह ने अपने 2 वजीर, 2 मंत्री अब्दुल रहमान निश्तर और जगदीश प्रसाद को मुरादाबाद तहकीक के लिए भेजा। जब ये दोनों वहां पर गए और वहां पर मामले की छानबीन की तो उसके बाद फिर लखनऊ आए। जब लखनऊ आए तो उस वक्त VP सिंह ने इन दोनों मंत्रियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर मामला वहां उल्टा हो गया। VP सिंह बचना चाहता था मगर उसके वजीर अब्दुल रहमान निश्तर ने वहां खुलकर यह बात कही कि मुसलमानों की कोई गलती नहीं थी, बल्कि पुलिस ने उल्टा मुसलमानों पर गोली चलाकर 82 से 83 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। फिर क्या था? अब जानते हैं कि जब किसी सरकार के खिलाफ उसी की पार्टी के कोई लोग सच्चाई बयान करते हैं तो फिर उसके खिलाफ कैसा एक्शन होता है वो आप खूब जानते हैं। यानी अब्दुल रहमान निश्तर को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, हुकूमत से निकाल दिया गया। नाजरीन,
اس وقت تمام لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے، مگر ایک سچا مسلمان لیڈر اور تھا جن کا نام تھا سید شہاب الدین۔ انہوں نے کھل کر یہ بات کہی کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، جو یہ قتل عام ہوا، اس میں دراصل پولیس کی پوری غلطی ہے، کیونکہ مسلمان عید کی نماز کے لیے کوئی ہتھیار لے کر نہیں جاتے ہیں اور وہاں بھی لے کر نہیں گئے تھے۔ ناظرین، پھر کیا ہوا؟ اس حادثے کے بعد پھر اس مراد آباد شہر میں ایک ہندو مسلم فساد پھوٹ پڑا، جس کے اندر بھی 3000 سے 2500 کے قریب مسلمان مارے گئے۔ تو یہ سب ہوا، اور اس وقت سرکار کسی اور پارٹی کی نہیں بلکہ کانگریس پارٹی کی تھی۔ اب ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ سیکولر پارٹیاں بھی جس کے دور میں ایسے فسادات ہوتے رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کیونکہ بھاگلپور کا فساد ہو، میرٹھ کا ہو، 2002 میں گجرات کا قتل عام ہو، ابھی قریب میں دلی کا فساد ہو، مظفر نگر کا فساد ہو، ہر فساد میں مسلمان ہی مارے جاتے ہیں اور ساری سیکولر پارٹیاں خاموش رہتی ہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں انڈین قانون اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق عمل کرنا ہوگا اور اپنی طاقت بنانی ہوگی، کسی ایسی مسلم پارٹی کو مضبوط کرنی ہوگی جس کی آواز مضبوط ہو اور وہ مسلمانوں کی آواز کو اٹھا سکے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر خوب غور کریں۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو برائے کرم سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔